हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। नीट यूजी 2023 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। पिछले साल भी ड्रॉप ले चुके हैं लेकिन काफ़ी निराश हैं। आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं, चाहते हैं कि आप फिर से रिपीटर नहीं हो जाएं, ऐसा डर मन में सता रहा है। तो आपके इस डर को दूर करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स के साथ आज मैं बात करूंगा और ये बेसिक टिप्स आपको हेल्प करेंगे कैसे अपनी तैयारी को अंजाम दें और कैसे आप जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचें। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले माइंडसेट की ज़रूरत होती है। अगर आपने इससे पहले जितना भी पढ़ा, जितना भी किया, उसको लेके आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो अपना माइंडसेट प्रिपेयर करिए। दूसरे तीसरे ड्रॉप में आप हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 650 प्लस हो, 650 से अधिक मार्क्स आपके नीट में आए और इस बार एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप जाएं, तो देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, उसमें जो आपने ड्रीम पाला है उसको पूरा करने के लिए, अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको जो करना होगा, उसके लिए कुछ बेसिक टिप्स की बात इस वीडियो में मैं आज आपसे करूंगा। सबसे पहली बात, एक माइंडसेट की ज़रूरत आपको होती है। एक डेफिनेट माइंडसेट आपको चाहिए। उस माइंडसेट के बाद आप उस प्रोसेस में जब जाते हैं तो प्रोसेस में जाने के बाद बड़ी डिफिकल्टीज आपके सामने आती हैं और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है, बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारा मैटर होता है, इधर उधर से वो सारी चीज़ें जुटा लेते हैं, सारी चीज़ें वो जो हैं वो एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको एक शेप में नहीं ला पाते। पूरी अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को वो एक फाइनल टच नहीं दे पाते, अपने मैटर को प्रिसाइज नहीं रख पाते। तो सबसे पहली बात मैं आज माइंडसेट की आपसे करूंगा। दूसरी बड़ी बात आपसे मैं यहाँ करूंगा जिसमें आपको अपनी तैयारी को कैसे शेप देनी है, कैसे सब्जेक्ट्स को आप टाइम देके प्रिपेयर करें अपने आप को। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये करूंगा मैं आपसे कि आप ये अपने दिमाग में क्लियर कर लें, ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें कि नीट में 650 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हाँ, टास्क है और एक ऐसा टास्क जो आपको दुनिया के सामने साबित करता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए, बात हम कर रहे हैं माइंडसेट की। आपको पूरी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। दिमागी तौर पर इंसान का सुदृढ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अपने दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहे हैं जिसमें बैलेंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी इंटेलिजेंसी डेफिनेटली वहाँ रिक्वायर्ड है, बट ओवर स्मार्टनेस की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे साधारण बच्चों को सेलेक्ट होते देखा है जिनका बैकग्राउंड बहुत वीक था, जो ऐसी जगहों से आए थे जहां इन चकाचौंध में जाने और इनसे रूबरू होने का उनके पास ख्वाब भी नहीं था, लेकिन प्रोसेस में आने के बाद उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से इसमें रखा, पूरी तरीके से अपने आप को पुश किया और पुरजोर अपना प्रयास करते हुए सेलेक्ट हो गए। तो अपना माइंडसेट जो है वो अब कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है। इस पूरी प्रोसेस और प्रक्रिया तैयारी में जो सबसे मेन बात आती है, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, इसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है। पहला ड्रॉप आप ले रहे हैं, दूसरा ड्रॉप ले रहे हैं, तीसरा ड्रॉप ले रहे हैं, जो कोई भी ड्रॉप आपका हो, उस ड्रॉप में आप अगर अभी भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं तो अपनी चीज़ों को, अपने तरीकों को बदलने की आपको आवश्यकता है। ज़रूरत अपने तरीकों को बदलने की है। प्रैक्टिस सेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप एक बात ये देख लीजिए, जैसे बायोलॉजी की एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं और ऐसे सेंटेंसेज 1 बाय 1 सेंटेंस और वर्ड्स आप पढ़ते जा रहे हैं जैसे आपने पहले भी पढ़े थे। अगर पहले साल में भी सेंटेंस को पूरा पढ़ते हुए, एक एक वर्ड को पढ़ते हुए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे और आज भी यही कर रहे हैं, तो इन बिटवीन आपने कुछ नहीं किया है। और अगर इस बार ऐसा ही करना पड़ रहा है तो वहां से कुछ स्पेसिफिक मैटर, स्पेसिफिक टिप्स, टर्म्स, स्टार मार्क करके कुछ चीजें डिटेक्ट कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए और उनको एक तरफ रख के ब्रीफ करते जाइए, जिससे दोबारा जब आप रिवीजन करें, जब आप रिवाइज करें, तो आपके पास पढ़ने के लिए की पॉइंट्स और स्पेसिफिक पॉइंट्स हो। क्योंकि नीट का एग्जाम बहुत डेप्थ के क्वेश्चन नहीं पूछता, हाँ वो सिस्टमेटिक क्वेश्चंस पूछता है, सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी उस एग्जाम की होती है। तो ये प्रिपरेशन और प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये होती है कि उनके पास टाइम शुरू में जब होता है तब बहुत सारा मैटर जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको वो रख लेते हैं और तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम तक मैटर को प्रिसाइज नहीं कर पाते। तो मैटर को अपने प्रिपरेशन में प्रिसाइज करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस करें। आप आज की डेट में ये बात क्लियर कर लें कि अपने टाइम का 60 से 70% कम से कम आप अपनी प्रैक्टिस को दें। अगर 60 से 70% आप अपनी प्रैक्टिस को नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है फिर से आपको उसी दौर में जाना पड़े। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसको टारगेट करिए और उसको टारगेट करने के लिए, उसको हिट करने के लिए आपको क्या करना है, ये लास्ट की सबसे जरूरी बात, आपको करना है रिवीजन। और ये देखिए,
रिवीजन जब करते हैं, हम जब रिवाइज करते हैं चीज़ों को, तो रिवीजन की जो प्रोसेस होती है, उस रिवीजन की प्रोसेस में जितना आपने पढ़ा है उसको पूरे स्ट्रेंथ के साथ, उसको अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी अपनी समझ के साथ बहुत अच्छे से आपको निभाना होगा। क्योंकि जितना आपने पढ़ रखा है, अगर आप उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो ये जो रिवीजन है, ये रिवीजन आपको पॉजिटिव मार्क्स देता है, आपको पॉजिटिविटी ये प्रोवाइड करता है। क्योंकि नेगेटिव होने के चांसेज आपके जीरो हो जाते हैं। आपने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन रिविजन्स अगर आपके टाइम पे नहीं हुए हैं, तो वो रिविजन्स नहीं होने के कारण आपके क्वेश्चंस गलत होते जाते हैं, और ये गलत होते हुए क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वीक करते हैं। फिर वो आपका जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था, उस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को भी डाइवर्ट करते हैं, और ये डाइवर्जन आपकी सक्सेस में, सफलता में बाधा है। इसलिए आपकी सफलता में किसी तरीके की बाधा नहीं आए, माइंडसेट आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, किसी तरीके का डाइवर्जन नहीं आए, आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस जो है वो कहीं भी डिस्टर्ब ना हो, और आपका टारगेट जो है, उस टारगेट को आप अपने गोल को हिट कर सकें। प्रैक्टिस पर, अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए। आपका प्रैक्टिस और आपका रिवीजन ही आपको सही गोल तक ले जा सकता है। स्टूडेंट्स, एक बेसिक स्ट्रेटेजी मैं आपको और यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनली स्टूडेंट्स, मार्क्स की जहाँ तक बात करें, आप मार्क्स वेटेज जो देखते हैं अपने इस एग्जाम का, आपके पास टोटल देखिए 720 मार्क्स का पेपर होता है, और इसमें बहुत क्लियरली आप ये जानते हैं कि आज की डेट में 630-620 नंबर वाला बच्चा इजीली गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले लेता है। हम बात यहाँ कर रहे हैं कैसे आप 650 और 650 प्लस स्कोर करें। तो आपको इसके लिए सबसे पहले अपने बायोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपका बायोलॉजी का स्कोर 340 to 350 होना ही चाहिए, और ये करने के लिए आपको बिल्कुल सिंसियर रहना जरूरी है। इसमें आपको कोई बहुत तूफानी काम नहीं करना है। जैसा मैंने बताया कि एनसीईआरटी को जब भी आप रीड आउट करते हैं, तो पहले से की पॉइंट्स, की कैरेक्टर्स जो है वो निकाल के रखें, और अपने रिवीजन में फटाफट जो है वो आप उनको ऐड करते जाएं। आपका रिवीजन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना जल्दी कॉन्फिडेंस आप में आएगा, और साथ में आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो ये स्कोर आपके लिए बहुत ईजीली अचीव आपके द्वारा किया जा सकता है। आप जहाँ तक केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में 150 to 160 मार्क्स जो हैं वो आपको बच्चों लाने पड़ेंगे, और ये 150 to 160 मार्क्स जो हैं ये आपको डेफिनेटली आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अगर 350 नंबर आप बायोलॉजी में लाते हैं, और इधर केमिस्ट्री में आपके मान लीजिए 150 मार्क्स ही आते हैं, तो इस तरीके से आपके पास 500 ही स्कोर है। अब आप फिजिक्स की बात अगर करें, तो फिर फिजिक्स में आपके लिए टास्क रह जाता है 150 मार्क्स और लो। अगर 150 यहाँ आप ले आते हैं, फिजिक्स में अचीव करते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बच्चों 650 तक चला जाता है। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको इस केमिस्ट्री को थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा। केमिस्ट्री अपग्रेड करके आप आउट ऑफ 180 जो है वो यहाँ 160, 165 तक जा सकते हैं, जिससे ये 10 to 15 मार्क्स का जो मार्जिन यहाँ आपने इंक्रीज किया, वो आपके पास यहाँ अगर फिजिक्स में 150 और प्लस भी आते हैं, तो आपके स्कोर को सिर्फ 50 कर देगा। तो पूरी अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करके चलिए कि कहाँ कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, कहाँ कितने मार्क्स आपको जो है वो मिल सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, आपने पहले जब पेपर दिया है, तो अपनी कमजोरियों को देखिए कि किन टॉपिक्स में आपने गलतियां करी थी, और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और जिस किसी भी प्रैक्टिस सीट को, मॉड्यूल को, किसी भी स्टडी मटेरियल को, किसी भी गाइड को, किसी भी बुक को आप ले रहे हैं, थोरोली उसको फर्स्ट टू लास्ट पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ सॉल्व कर दीजिए। मौके बेमौके और बीच में कई सारे प्रैक्टिस सीट, नोट्स और गाइड्स बदलने वाले बच्चों के साथ लास्ट में वही होता है कि अपने मैटर को प्रिसाइज नहीं रख पाते और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। नीट यूजी 2023 के लिए बेसिक गाइडेंस और इससे रिलेटेड जितनी सारी जानकारियाँ और बातें होंगी, ये मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, और जल्द ही आपके लिए नीट 2023 से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेशन और साथ में बहुत अच्छी स्किल्ड कंटेंट और मटेरियल के लिए भी मैं कोशिश करूंगा। आपसे मिलता रहूं। जल्द ही हम आपके साथ जुड़ेंगे फिर से किसी ऐसे अपडेट के साथ जो आपको इस एग्ज़ाम में हेल्प करे। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।